हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोर्स शॉप बाय नीतेश। आज हमारे साथ है प्रीतोष। प्रीतोष ने रिसेंटली दो कंपनियां क्रैक करी हुई हैं, फर्स्टली माइंड ट्री एंड अपार्ट फ्रॉम दैट डीएक्सी। तो जानेंगे उन इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में, कैसे उन्होंने प्रिपेयर किया और कैसे इन कंपनी को क्रैक किया। तो ओवर टू यू प्रीतोष, फर्स्टली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द होल प्रोसेस अबाउट दीज कंपनीज। या Yeah, thank you, Nitish. So first of all, as you know, my name is Paritosh Pandey, and I'm from Singrauli, and I was studying in Lakshmi Narayan College of Technology, Bhopal, and it's a Tier 3 college, and I just get most of the opportunities there only, and the both my campus was on campus only, and my that was a great experience I get from there. That's all. सो प्रीतोष, आपने एक और कंपनी क्रैक करी है डीएक्सी, तो थोड़ा सा उसके एक्सपीरियंस के बारे में बताइए कि क्या क्या प्रोसेस था और आपने कैसे इसको क्रैक किया। हाँ, डीएक्सी का एक्चुअली माइंट्री से थोड़ा इजी था। उसमें भी स्टार्टिंग में वही था। एप्टीट्यूड रीजनिंग एंड इंग्लिश के क्वेश्चंस थे और उसमें दो कोडिंग क्वेश्चंस थे। स्टार्टिंग में जो पहला राउंड होता है, जो ऑलवेज कॉलेज कंडक्ट कराती है, जो मतलब कॉलेज में आती है कंपनी, तो ऑल राउंड, पहला या जो राउंड कराती है या वो हुआ, वो क्लियर हो गया। उसके बाद उसमें सिर्फ एक ही इंटरव्यू था, दैट वाज अ टेक्निकल प्लस एचआर। एक ही इंटरव्यू था उसमें। उसमें एक ही इंटरव्यू था और वो एक साथ हो गया। उसके एक या हफ्ते 10 दिन बाद रिजल्ट आ गया था कि आपका टेक्निकल इंटरव्यू के लिए आप रेडी हो, मतलब आज शॉर्ट लिस्टेड हो। तो टेक्निकल इंटरव्यू और एचआर एक साथ ही था। और डीएक्सी में तो बिल्कुल कोडिंग नहीं पूछा था। जो इंटरव्यू था उसमें बस बहुत नॉर्मल बेसिक क्वेश्चंस थे कंप्यूटर से रिलेटेड, और एक लॉजिकल बिल्डिंग क्वेश्चन दे दिया था। मतलब एक टास्क टाइप, कुछ टास्क मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रहा अच्छे अच्छे से। ओके, पजल बेस। बट हाँ, पजल बेस्ड नहीं, एक्चुअली एक सिचुएशन दे दिया था। ओके ओके नॉर्मल सिचुएशन, मुझे एक्चुअली वो सिचुएशन याद नहीं आ रहा, बट नॉर्मल बहुत इजी सिचुएशन था, ओके तो वो जल्द मैंने बता दिया था। ओके। सो ये कितने मिनट का चला आपका इंटरव्यू? और डीएक्सी का एक्चुअली 20 मिनट्स, 20-25 मिनट्स, उसका और ज्यादा लंबा उसमें नहीं था। एचआर और इंक्लूड था? हाँ, एचआर इंक्लूड था, वो एक ही इंटरव्यू हुआ था उसका। ओके। और ये जो आपका रिटर्न राउंड हुआ था, उसकी डिफिकल्टी लेवल के बारे में बताइए। क्योंकि बहुत सारे हाँ, बंदे जो है वो शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं, तो क्या मीडियम लेवल होता है, क्या हम्म, कैसा होता है? नहीं, एक्चुअली वो हमारे कॉलेज की टीएक्सी एक्चुअली मास रिक्रूटर है, तो उसने बहुत हार्ड लेवल का नहीं किया था। ओके मतलब बहुत सारे बच्चों को उसने लिया था, मतलब अपनी कंपनी में। तो बहुत ज्यादा लेवल का हार्ड क्वेश्चंस नहीं थे, बहुत नॉर्मल से क्वेश्चंस थे। और उसमें भी नॉर्मल एरे और स्ट्रिंग के क्वेश्चंस थे, ओके ज्यादा हार्ड नहीं थे। ओके। सो ये था। सो ओवरऑल ये कितना टाइम लिया, टाइम पीरियड में आपका जो है ऑफर लेटर रिलीज हो गया डीएक्सी का? ऑफर लेटर डीएक्सी का एक्चुअली जो कॉलेज से लिस्ट आ गया था, ओके वो अराउंड 20 दिन में आ गया था। ओके जब इंटरव्यू के बाद बीस ओके दिन के अंदर आ गया था। और जो कंपनी से मेल, उसके 1-2 दिन बाद कंपनी से भी मेल आ गया था कि आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी 2-3 महीने में, ऐसे। और उसकी ट्रेनिंग शुरू हो रही थी, बट मेरे को माइंट्री करना था, तो मैंने उसका ज्यादा फिर आगे बढ़ाया। मतलब मैंने एलओआई एक्सेप्ट ही नहीं किया, मतलब जो भी ओके। था। सिलेक्शन वाली कंपनी जिसमें आपने इंटरव्यू तक गए हो बट आप शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए हो? हाँ, एक्चुअली मैंने टोटल, पता है, 7-8 कंपनियां, मतलब रिटर्न राउंड क्लियर किया था। ओके और इंटरव्यू के लिए मतलब बहुत सी कंपनी थी जिसमें जीडी में और इधर उधर चढ़ गया, जिसके दो दो रिटर्न टेस्ट हुए थे, उसमें चढ़ गया था। जो मेरे इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू, एक्चुअली मैंने 6 इंटरव्यू दिए थे टोटल, ओके जिसमें से मेरे 2 ही कंपनी में हुआ। मैंने एसेंचर का दिया था, मैंने परसिस्टेंट का दिया था, और मैंने हेक्साव्यू का दिया था। ओके और एक क्या था यार, मतलब एक तो ये डीएक्सी है, और एक माई एंट्री हो गया। इंदौर की थी शायद कोई, ओके। गामा स्टैक थी शायद। या ठीक है। तो जिसमें से इंटरव्यू में एक्सेंचर का तो पता नहीं, रीजन ही समझ नहीं है क्यों रिजेक्ट किया उसने, तो मोस्ट ऑफ द सबको कर दिया था एक्सेंचर ने। या और परसिस्टेंट का मेरे थोड़ा एक्चुअली क्या हुआ था, बग आ गया था जब इंटरव्यू टाइम पे। तो ओके मेरा रीशेड्यूल होना था, तो वो ओके रीशेड्यूल हुआ ही नहीं, वो खत्म ही कर दिया, हटा ही दिया। ओके ऐसा हुआ था। और एग्जाम भी में तो छट गया था टेक्निकल में ही। और इसमें गामा स्टैक का भी नहीं हुआ था। ओके। ऐसे कुछ रीजन हो गया था। सो सबसे डिफिकल्ट आपको इंटरव्यू किस कंपनी का लगा अभी तक जितने भी आपने दिए? पर परसिस्टेंट का कुछ ज्यादा ही मुझे टफ लगा, क्योंकि उसके दो दो टेक्निकल राउंड्स थे। ओके दो दो टेक्निकल राउंड्स थे, एक तो क्लियर हो गया, दूसरे में फर्स्ट छट गया, ऐसा। मतलब उसके दो दो टेक्निकल राउंड्स प्लस उसके जो क्वेश्चंस आए थे स्टार्टिंग कोडिंग क्वेश्चंस, और वो एप्टीट्यूड रीजनिंग थोड़े हाई लेवल के लगे थे। ओके परसिस्टेंट टेक्निकली बहुत
थोड़ा टफ लगा था मुझे। ओके। सो आपने जो है 7 to 8 कंपनियां क्रैक करी हुई हैं, तो उसमें जो कोडिंग का डिफिकल्टी लेवल है और हाउ मच कोडिंग रिक्वायर्ड फॉर इन सर्विस बेस्ड कंपनियों के लिए, तो आप क्या सजेशन दोगे? हाँ, सर्विस बेस के लिए एक्चुअली आप फुल डीएसए कर ही लो, बेटर रहेगा। मतलब जावा प्लस डीएसए कर लो, बेटर है। ओके। क्योंकि मतलब ऐसे वैसे अगर आप नॉर्मल सर्विस बेस के लिए 4-5 लाख के लिए अगर ट्राई कर रहे हो, तो अगर आप रिकर्शन भी अगर आप पढ़ लिए हो ठीक से, तो ओके। आप छोटी मोटी क्रैक कर सकते हो ओके। जावा में, ओके। या कोई भी लैंग्वेज में, जो भी आपको जो पसंद हो लैंग्वेज। और बेसिकली जो प्रोग्रामिंग के और टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस लेवल के होते हैं? लाइक फ्रेशर लेवल में जावा के क्वेश्चन है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, तो कोर सब्जेक्ट और प्रोग्रामिंग का कितना वेटेज रहता है जितने भी आपने इंटरव्यू दिया? अच्छा, इंटरव्यू में एक्चुअली इंटरव्यू में कोर सब्जेक्ट्स बहुत नहीं पूछते। उनका मेन पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब जो उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि लड़के को कोडिंग आनी चाहिए। मतलब ओके। किसी भी कैंडिडेट को कोडिंग आनी चाहिए, उसको करना चाहिए। मतलब बाकी क्योंकि वो जानते हैं कोर सब्जेक्ट तो पढ़ लेता है, वो धीरे धीरे समझ में आ जाते हैं। ज्यादा कोर सब्जेक्ट नहीं पूछते वो इंटरव्यू में। बहुत जैसे एक्सेंचर ने कोर सब्जेक्ट का पूछा था, ओके। बिकॉज एक्सेंचर में क्या होता है, उसने टेक्निकली बहुत कम पूछा था, टेक्निकल बहुत उसके कम राउंड्स हुए थे। उसने बस वो कोर सब्जेक्ट्स के बारे में पूछा था, और उसमें कम्युनिकेशन बहुत मैटर करता है एक्सटेंशन में। ओके, क्योंकि ये उसमें फॉरेन की कम्युनिकेशन कंपनी बहुत है, मैटर, यस। हाँ, तो उसमें कम्युनिकेशन बहुत मैटर करता है। उस टेक्निकली ज्यादा उसमें क्वेश्चंस पे नहीं पूछा, तो उन्होंने बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे थे। ओके। और पता नहीं रीजन क्या था रिजेक्शन का, बट ठीक था। ओके। और थोड़ा सा प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए कि जितने भी आपने इंटरव्यू दिए तो उसमें प्रोजेक्ट्स का कितना कंट्रीब्यूशन था? हाँ, प्रोजेक्ट का एक्चुअली बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। मैंने एक्चुअली 3 प्रोजेक्ट्स बनाए थे, और मैंने अपने रिज्यूमे में भी 3 प्रोजेक्ट डाल के रखे थे, ठीक है। और एक था चैटिंग एप्लीकेशन, एक था इजी गो, और एक मुझे याद नहीं आ रहा मैंने कौन सा। एक्चुअली मैं कंपनी के हिसाब से चेंज करते रहता था अपने रिज्यूमे आई कि थिंक किस उस टाइम कंपनी। पे मेजर प्रोजेक्ट भी नहीं रहा होगा, क्योंकि लास्ट सेमेस्टर बाद में होता है, तो उस टाइम पे हमारा माइनर प्रोजेक्ट ही रहता है। हाँ, मेजर प्रोजेक्ट नहीं था, बट प्रोजेक्ट आपको अपने रिज्यूमे में तो ऑफकोर्स मेंशन करना ही पड़ेगा कि आपने कुछ प्रोजेक्ट पे काम किया है। तो तो प्रोजेक्ट बहुत मैटर करता है। और प्रोजेक्ट आपके इंट्रोडक्शन के बाद जो सबसे पहला सवाल आता है इंटरव्यू का, वो होता है आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताओ, ओके। और उसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज आपने यूज की हैं, और कैसा रहा, कैसे आप बनाए, क्या फेसेस किए आपने प्रॉब्लम्स, और कैसे डोमेन पे काम किया। कभी कभार तो बोल भी देते कि अपना प्रोजेक्ट दिखाओ। या। मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ था, ओके। बट मैं प्रिपेयर था एक प्रोजेक्ट दिखाने के लिए, कि या। अगर बोल दिया दिखाने के लिए तो मैं दिखा दूंगा। ओके। सो मतलब पूरी वर्किंग प्रोसेस आपको आनी चाहिए, जो भी आप प्रोजेक्ट चाहे चाहे आप कॉपी करके लाए हो, चाहे आप डायरेक्टली आप खुद से बिल्डअप किए हो। हाँ, या। हाँ, मतलब आपको पता होना चाहिए, ओवरव्यू आपके प्रोजेक्ट के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि दे नो कि समझ जाते हैं वो कि फालतू का बोल रहा है कि नहीं सच में किया है। या। ओके। सो चीजें जैसे पूछ लेते हैं वो। जैसे आपने मेंशन किया कि कम्युनिकेशन जैसे एक्सेंचर में रिक्वायर्ड था, तो और जो कंपनियां थी लाइक इंडियन कंपनीज की बात की जाए, और जो भी आपने हम्म। स्टार्टअप की बात की एमपी की, तो उसमें कम्युनिकेशन कितना रिक्वायर्ड था कि हाँ, परसिस्टेंट जो था ना, परसिस्टेंट एक इंडियन कंपनी है। परसिस्टेंट में एक्चुअली कम्युनिकेशन मैटर करता है, बट वो कम्युनिकेशन से ज्यादा वो टेक्निकल नॉलेज पे वो देखते थे। ओके। उनका टेक्निकली चीजें जो थी, जो इंटरव्यूअर भी थे काफी एक्सपीरियंस्ड लग रहे थे। ओके। और वो मतलब बहुत डीप डीप में जा जाके पूछ रहे थे चीजें, और मतलब और उन्होंने एक्चुअली क्या किया था, एक स्क्रीन ही दे दिया था, स्क्रीन कर खोल के, और उन्होंने एक क्वेश्चन सामने रख दिया था, बोला सॉल्व करो। उन्होंने मुझे 10 मिनट का टाइम दिया था सॉल्व करने के लिए, जो कि मुझसे नहीं हुआ था। पहला वाला तो हो गया था, दूसरे वाला नहीं हो गया था, नहीं हो पाया था। ओके। और मेरे को लगता है वही एक मेन रीजन था। और उसमें परसिस्टेंट में एक चीज और था, वो भी लॉजिक बिल्डिंग क्वेश्चंस बहुत पूछते थे। लॉजिक बिल्डिंग बहुत, मतलब अच्छे लेवल की लॉजिक। तो परितोष थोड़ा सा बताइए अपनी कोडिंग जर्नी के बारे में, आपको कैसे इंटरेस्ट आया और आपने जितनी कंपनियां क्रैक करी हुई हैं, सो इसके पीछे आपका मोटिवेशन क्या था? देखिए, पहले क्या मैंने मतलब एक्चुअली मैंने आवाज एम ऑडिबल ना। या। तो एक्चुअली जो मेरा कोडिंग जर्नी था, मैं सेकेंड ईयर तक कुछ नहीं पढ़ा था, कोडिंग वोडिंग के बारे में एकदम जीरो था। ओके। बट जब थर्ड ईयर में आया, जब प्रेशर बनने लगा कि नहीं यार, अब कोडिंग करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनियां बस 6 महीने में शुरू हो जाएंगी। क्योंकि हमारे टीपीओ जो थे, या। उन्होंने एक गेट टुगेदर किया था पूरे बच्चों का, उन्होंने बोला। तो फिर मुझे लगा नहीं, अब स्टार्ट करना पड़ेगा, तो मैंने धीरे धीरे बेसिक से स्टार्ट करना शुरू कर दिया। और फिर जब बेसिक से स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगी चीजें, और एक साल मैंने कंटिन्यूअस कंसिस्टेंट था। और फिर उसके बाद स्टार्टिंग में जो मेरे तो रिटर्न ही नहीं निकलते थे, ओके। क्योंकि पता नहीं, मैं कोडिंग कर लेता था लेकिन क्या होता था, टाइम लगता था बहुत। ओके। फिर जो धीरे धीरे मैंने ट्राई किया, फिर धीरे धीरे हो गया था, मतलब। और जो मेरा कॉलेज था, एल एन सिटी भोपाल, वो काफी इन सब चीजों में हेल्पफुल था।
और वहाँ के टीचर्स काफी वो मतलब एक्सपीरियंस थे। और हमारे को वो टीपीओ टीएनपी डिपार्टमेंट बहुत सही था, टीएनपी डिपार्टमेंट काफी सही था। ओके, सो फॉर शेयरिंग योर वंडरफुल एक्सपीरियंस अबाउट एलएनसीटी कॉलेज अपार्ट फ्रॉम दैट योर प्लेसमेंट। सो मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट कंपनी के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के साथ। अगर आप बिल्कुल, मैं तो एक्चुअली प्रिपेयर कर रहा हूँ, ओके तो शायद दोबारा मिल सकते हैं। ओके, तो मैं इनकी जो है लिंक्डइन प्रोफाइल को मैं डिस्क्रिप्शन में पिंग कर दूंगा, यदि आपको कोई भी हेल्प चाहिए भैया से, फाइलन सिटी कॉलेज, माइंड ट्री, इंटर्नशिप, ऑल दीज थिंग। सो आप डायरेक्टली पिंग कर सकते हो, भैया अवेलेबल रहेंगे आपके लिए। सो ठीक है, बिल्कुल। मिलते हैं, के लिए जय हिंद, जय भारत।